ओके स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हम लोग CSV फाइल्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे CSV फाइल को हम राइट कर सकते हैं CSV फाइल में डेटा को, और CSV फाइल में हम कैसे रीडिंग कर सकते हैं, ये सारा हम इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो CSV फाइल एक्चुअली में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल्स होती है, और इन फाइल्स को आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या आप MS एक्सेल में बना सकते हैं। ठीक है, इनमें जो डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा वो डेटा हर एक फील्ड एक कोमा से सेपरेटेड होता है। ठीक है, सिंपली नोटपैड में आप CSV फाइल बना सकते हैं। किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मान लीजिए उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका परसेंटेज, तो ये 3 फील्ड हो गए यहाँ पर। तो इन तीनों फील्ड को आप नोटपैड में या MS एक्सेल में सेव कर सकते हैं। नोटपैड का अगर हम एग्जांपल लें तो नोटपैड में सबसे पहले आप रोल नंबर लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, कोमा लगाएंगे और परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, और उस फाइल को .csv एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, तो वो फाइल आपकी CSV फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे हम CSV फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे हम CSV फाइल में रिकॉर्ड्स को राइट कर सकते हैं, और कैसे हम बाद में उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम रीड करके प्रोग्राम में ला सकते हैं। चलिए, तो ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिया है लाइन नंबर 1 पर, इंपोर्ट CSV। ठीक है, तो ये CSV एक मॉड्यूल है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि CSV के कुछ फंक्शंस हम लोग इस प्रोग्राम में यूज़ में लेने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक फंक्शन आपको दिखाई दिया जाएगा लाइन नंबर 3 पर, राइटर। दूसरा फंक्शन है लाइन नंबर 4, राइट रो, और वन मोर फंक्शन इज़ देयर एट लाइन नंबर 15, रीडर। सो ये तीनों फंक्शन CSV मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, और यही रीज़न है कि हमें CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, उसके बाद लाइन नंबर 2 पर आ जाइए। लाइन नंबर 2 में आप लोग देखेंगे मैंने फ़ाइल को ओपन किया, CSV फाइल को ओपन किया। जैसे हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट फाइल में फ़ाइल को ओपन किया था, बाइनरी फाइल्स को हमने ओपन किया था, तो यहाँ पर सिंटेक्स सेम है। देयर इज़ नो चेंज इन ओपनिंग द CSV फाइल और ओपनिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। ठीक है, ओपन फंक्शन यू हैव टू यूज़, ओपन फंक्शन को यूज़ करना। देन इन ब्रैकेट नेम ऑफ द CSV फाइल, कोमा W इज़ नथिंग बट द मोड। राइट मोड में मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। सबसे पहले F1 क्या है, उस फाइल का स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जिसके रेफरेंस में ये फ़ाइल ओपन होएगी। तो F1 के रेफरेंस में फाइल 1.csv ओपन होएगी यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में मैंने एक CSV का राइटर क्रिएट किया है। जब भी आपको CSV फाइल्स में राइटिंग करवानी है तो बाय द हेल्प ऑफ राइटर फंक्शन के थ्रू यू हैव टू क्रिएट वन राइटर ऑब्जेक्ट। W हियर इज़ द राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरा सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले CSV मॉड्यूल का नाम आएगा, डॉट राइटर फंक्शन आएगा, देन इन ब्रैकेट द फाइल रेफरेंस ऑब्जेक्ट विच इज़ F1 हियर। सो हमारे पास में अब W के नाम से एक राइटर बन गया है। ठीक है, अब हम आगे वाले स्टेटमेंट में क्या करेंगे, राइट रो फंक्शन को यूज़ में लेंगे। ये रहा राइट रो। ठीक है,
राइट रो एक रो को राइट करेगा राइटर की हेल्प के थ्रू इन द फाइल 1.csv। ठीक है, तो राइट रो जो है इसको मैंने यहाँ अभी कॉल किया, पूरा सिंटेक्स हो जाएगा w डॉट राइट रो। w जो है वो राइटर है जो हमने लाइन नंबर 3 पर बनाया था। ठीक है, तो उस राइटर के रेस्पेक्ट में राइट रो फंक्शन को कॉल करना और इसके ब्रैकेट में एक लिस्ट सप्लाई करनी है एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो जो फील्ड्स आपको चाहिए रिकॉर्ड में स्टूडेंट के लिए वो फील्ड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा परसेंटेज 3 फील्ड दिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 से हमारा जो एक रिकॉर्ड है वो स्टोर हो जाएगा इन फॉर्मेट ऑफ रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज। ठीक है, ये एक्चुअली में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, हमारे कॉलम्स की हेडिंग्स होंगी ये, लेकिन फ़ाइल के लिए तो ये एक रिकॉर्ड माना जाएगा। फाइल में अगर मैं टोटल 2 बच्चों के रिकॉर्ड स्टोर करूँगा तो इस हेडिंग्स को मिला करके 3 रिकॉर्ड माने जाएंगे। ये फाइल में 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो एक है पहला वाला दिस इज़ हेडिंग। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 5 में आ जाइए। लाइन नंबर 5 में हमने यूज़र्स से पूछ लिया हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। ठीक है, तो वो n के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन लाइन नंबर 6 लूप लगा देना है सो दैट लूप कैन रन फॉर n टाइम्स। तो यहाँ पर मैंने लूप किया फॉर i इन रेंज n। ठीक है, अब जब i की वैल्यू 0 होगी, सबसे पहले 0 होगी i की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद लूप दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे लेकर के n-1 जो सबसे लास्ट होगा। तो मैंने लूप में क्या किया है, लूप में अब 3 रिकॉर्ड इनपुट करवाए यूज़र से। सबसे पहले रोल नंबर, सेकंड नेम एंड थर्ड परसेंटेज। यूज़र खुद इनको इनपुट करेगा, हमने फिक्स नहीं किया इस रिकॉर्ड को, यूज़र खुद इनपुट करेगा। जैसे ही ये तीनों रिकॉर्ड इनपुट हो जाएंगे, मैं इन तीनों रिकॉर्ड की हेल्प से एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा बाय द नेम L। ठीक है, और जैसे ही लिस्ट बन जाएगी अगेन आई विल कॉल राइट रो फंक्शन। जैसे कि हमने लाइन नंबर 4 में राइट रो फंक्शन कॉल किया था, वैसे ही अब हमें यहाँ पर भी दोबारा राइट रो फंक्शन कॉल करना है। ब्रैकेट में लिस्ट L को सप्लाई कर देना है और ये लिस्ट अब उसी फाइल में राइट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपका लूप 3 बार चलेगा तो ऑब्वियसली ऐसे 3 रिकॉर्ड वहाँ पर सेव हो जाएंगे, 4 बार चलेगा तो 4 रिकॉर्ड होंगे। जितना आपने n का वैल्यू डाला है उतनी बार लूप चलेगा, उतने ही रिकॉर्ड वहाँ पर सेव होते जाएंगे, राइट होते जाएंगे CSV फाइल में, और लाइन नंबर 12 पर आप फाइनली इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम काम करते हैं रीडिंग वाला। राइटिंग का काम कंप्लीट हो गया, अब हम रीडिंग का काम करते हैं कि कैसे सेम फाइल से ऑब्जेक्ट्स रीड होंगे और हमारे प्रोग्राम की जो मेमोरी है उसके अंदर आकर के वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई हैव ओपन द सेम फाइल अगेन बट इन रीड मोड। रीड मोड में उसी सेम फाइल को ओपन किया। देन आई हैव अप्लाइड रीडर फंक्शन। फुल सिंटेक्स इज CSV डॉट रीडर। ये इम्पोर्टेंट लाइन है सबसे, CSV डॉट रीडर एंड ब्रैकेट में उस फाइल का रेफरेंस विच इज़ F1। रीडर फंक्शन क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके एक जगह स्टोर कराएगा और उस स्टोरेज का रेफरेंस जो है वो ये होगा रिकॉर्ड्स के नाम से। यहाँ जो भी आप वेरिएबल का नाम दोगे उसके रेफरेंस पर वो सारा का सारा रिकॉर्ड्स इकट्ठा रहेगा वहाँ पर। ठीक है, अब आप एक लूप को अप्लाई करो फॉर i इन रिकॉर्ड्स।
क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो है वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप एक फॉर लूप लगाओ और आई की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते जाओ। आई में क्या होएगा, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो आई में चला जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जैसे ही लूप सेकंड टाइम चलेगा, जो सेकंड रिकॉर्ड है फाइल के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, वो आई में चला जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। फाइनली जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो तीसरा रिकॉर्ड जो है वो आई में सेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आप फाइल को क्लोज कर दोगे। तो जितने रिकॉर्ड थे उतने रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कंप्लीट प्रोग्राम है, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो जो लाइन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं ना, लाइन नंबर 5, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर, एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर, ये सबसे पहले हमें दिखाई देगा। लेकिन इसके दिखाई देने से पहले एक राइट रो जो लाइन नंबर 4 में लगा हुआ है, एक राइट रो वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ये लाइन ऑलरेडी उस फाइल 1.csv में चली जाएगी, और ये जो रिकॉर्ड जाने के बाद में हमें मैसेज आएगा एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। उसके बाद लूप चलेगा, मैं वो उतने जितने रिकॉर्ड्स मैं डालना चाह रहा हूँ उतनी बार लूप चलेगा, और उतने ही रिकॉर्ड हमारी फाइल के अंदर राइट होते जाएंगे, और फिर वही सारे रिकॉर्ड रीड होकर के लाइन नंबर 17 आप देख सकते हो, प्रिंट आई लाइन नंबर 17, वहाँ से हमें सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो चलिए रन करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम को रन किया। इट इज़ आस्किंग हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। मैं यहाँ पर 2 रिकॉर्ड कर देता हूँ, 2, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर रोल नंबर, चलिए मैं रोल नंबर 10 डाल देता हूँ, एंटर कर दिया। ये पूछ रहा है एंटर नेम, मैंने नेम डाल दिया QWERTY, ठीक है, एंटर कर दिया। ये पूछ रहा है परसेंटेज, मैंने परसेंटेज डाल दिया 95, ओके, देन प्रेस एंटर। अगेन इट इज़ आस्किंग एंटर रोल नंबर, मैं रोल नंबर डालता हूँ 11। एंटर नेम, एंटर नेम में मैं डाल देता हूँ ASDFG, ओके, देन प्रेस एंटर। इट इज़ आस्किंग परसेंटेज, और परसेंटेज में डालता हूँ 96, एंड देन प्रेस एंटर एंड यू विल सी ऑल रिकॉर्ड्स। आप लोग यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर, ये देखिए, ठीक है, जूम कर देता हूँ थोड़ा। एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर, तो फिर मैंने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर किए। फाइनली जो भी था वो तीनों रिकॉर्ड्स जो थे, एक तो हेडिंग्स, दूसरा रोल नंबर 10, तीसरा रोल नंबर 11, ये तीनों रिकॉर्ड्स इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।